बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम उसी के कंटिन्यूएशन में उसका परिचय, उसका इतिहास जो हमने देखा था, उसी के कंटिन्यूएशन में आज हम बात करेंगे स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की कि जी जैव प्रौद्योगिकी का स्कोप क्या है, आगे इसके क्या क्या चांसेस हैं, हम इससे किस प्रकार से किन किन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हैं और क्या क्या इसके हमें फ़ायदे हो सकते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी के स्कोप की अगर हम बात करें तो ये रीसेंट पास्ट में कुछ एक सालों से ये डिमांडिंग इंडस्ट्री है, मोस्ट डिमांडिंग इंडस्ट्री है, मल्टीडिसिप्लिनरी इसका अप्रोच है और ये सबसे ज़्यादा जो है इस पर काफ़ी काम हो रहा है और ये जो है काफ़ी इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। ये बायोलॉजिकल साइंस की तो एडवांस ब्रांच है ही, ये कई सारी मल्टीनेशनल कंपनीज़ को जो कि इसके साथ कंसर्न हैं उनको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और काफ़ी लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी एनजीओज इसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार इस पर काफ़ी काम कर रही है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का जो प्रोडक्शन है किसी भी ह्यूमन डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए या उसको क्योर करने के लिए, वो इसमें ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इससे कंसर्न है कि कैसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो कि ह्यूमन डिजीज़ को, मानव के रोगों पर कंट्रोल कर सके, उनको क्योर करने में, उनको ठीक करने में काम आ सके। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें एंटीबायोटिक्स आते हैं, वैक्सीन्स आते हैं, कई सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स आती है, जीन थेरेपी आती है और ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें इन्वॉल्व है। और मैं पहले भी एक बार ये बात कर चुकी हूँ कि 2020 तो जो है कोविड-19 के नाम गया है और टोटली हम लोग इस समय कोरोना से चारों तरफ से ग्रसित है, मौतें बढ़ रही है, इनका संक्रमण काफ़ी बढ़ रहा है। तो ऐसे में ये बायोटेक्नोलॉजी जो है और सामयिक हो जाती है और ज़्यादा इसकी ज़रूरत हमें महसूस होती है। तो टेस्टिंग टेक्निक्स के लिए और डायग्नोस्टिक टूल्स के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके लिए भी ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ है ये कंसर्न है, ये इसमें इंक्लूड है। इसी तरह से क्रॉप प्लांट्स की, एनिमल्स की भी डिज़ायर्ड वेराइटी डेवलप करने का प्रोडक्शन जो है वो भी इसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बायोटेक्नोलॉजी का जो स्कोप है उसका, और जिसमें कि इंडस्ट्रीज़ इन्वॉल्व है उसका, कि हम जो भी फसल हमें चाहिए, प्लांट्स हमें चाहिए, जो भी यील्ड हमें चाहिए, जो उपज हमें चाहिए, उसको बढ़ावा देने के लिए इसकी अच्छी खासी वेराइटीज़ जो है वो डेवलप कर रहे हैं। और एनिमल्स में भी हम इस प्रकार से इसको बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे फूड प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, बेवरेजेस, इनका जो रेंज है, वाइड रेंज है, उसका प्रोडक्शन इंक्लूड किया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन जो है इसमें इम्प्रूव किया जा रहा है या उसको इंक्रीज़ किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक से। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, बायो रेमेडिएशन है, एनर्जी प्रोडक्शन है, ये सब इसके अलग अलग पहलू हैं। बायोटेक्नोलॉजी उनमें हर तरह से, कई तरह से काम आ रही है। कई सारे रिएजेंट्स का प्रोडक्शन हम इसमें कर रहे हैं, डीएनए, डिज़ायर्ड आरएनए, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, उनका सिंथेसिस जो है वो हम बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स यूज़ करते हुए बढ़ा रहे हैं। इसी तरह से कई सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स की सेल जो है वर्ल्ड मार्केट में, उनकी वैरायटी को इम्प्रूव करके और उनका लार्ज स्केल प्रोडक्शन करके उस सेल को इन्हांस किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी उसमें भी फ़ायदेमंद है। इसमें कई तरह के अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं, कई सारे जैसे पेनिसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एंटीबायोटिक्स है, अमीनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, वैक्सीन्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वाइटामिन्स हैं, इंसुलिन है क्योंकि ये चाहिए हमें बीमारियों में, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स है, माइक्रोबियल पेस्टिसाइड हैं, सिट्रिक एसिड है, सीड्स की वैरायटी इंप्रूव करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूडेड है और इनका प्रोडक्शन जो है वो इसके बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से इंक्रीज़ किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और अच्छा भी बनाने की कोशिश की जा रही है। इसको अच्छा डेवलप करने की, अच्छी किस्मों को डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेज भी हैं हमारे, कई सारे नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, लाइफ साइंसेस कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, बायोटेक कंपनीज़ हैं, टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं, तो उसमें बहुत से साइंटिस्ट बन रहे हैं, कई सारे बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट्स जो हैं, 5 लाख ग्रेजुएट्स पर एनम जो है इसमें तैयार हो रहे हैं। मेडिकल ग्रेजुएट्स 17,500 पर एनम तैयार हो रहे हैं। इससे कई साइंटिस्ट को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, लगभग 25,000 जो है उनको R&D में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। मेडिकल और पैरामेडिकल प्रोफेशंस में एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, रोज़गार मिल रहा है। तो ये हमारी इकोनॉमिक इंडस्ट्री को भी जो है प्रभावित कर रहा है, हमारी इकोनॉमिक्स को भी जो है काफ़ी इम्पैक्ट इससे आ रहा है बायोटेक्नोलॉजी से।
इंडस्ट्रियल फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो लगभग 370 ड्रग प्रोडक्ट्स और वैक्सीन जो है, मोर देन 370, वो क्लिनिकल ट्रायल्स में जो चल रही है, जिनका टारगेट है लगभग 2000 डिजीज़, लगभग 200 रोगों से उपचार के लिए ये सारी ड्रग्स जो हैं ये क्लिनिकल ट्रायल्स में इस समय गुजर रही है। इसमें कई सारे कैंसर की ड्रग्स हैं, कई सारे अल्जाइमर्स की डिजीज़ जो होती है, भूलने वाली बीमारी, उसकी ड्रग्स हैं, हार्ट डिजीज़ पे काबू पाने की कोशिश की जा रही है, डायबिटीज़ के लिए उपाय ढूंढा जा रहा है, कई तरह के स्क्लेरोसिस के लिए जो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो जाता है उसके लिए उपाय ढूंढा जा रहा है, एड्स के लिए, ऑर्थराइटिस के लिए। तो लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ जो है, जो कि जान ले रही हैं, इनसे जान की हानि हो रही है, उनके ऊपर उनके लिए जो है ड्रग्स जो है वो ढूंढी जा रही है। इसके अलावा बायोलॉजिकल फूड जो है, जैसे बायोलॉजिकली इम्प्रूव्ड पपाया, सोयाबीन, कॉर्न, ये सब जो हैं उनको कंज्यूमर्स ऑलरेडी कंज्यूम कर रहे हैं। आप सीडलेस पपाया आजकल आप खा सकते हैं, टमाटर में भी कई किस्में आती है, सोयाबीन है, कॉर्न है। तो ये सब जो हमारी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह हैं, इनमें इम्प्रूवमेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स के द्वारा किया जा रहा है और इनको हम ऑलरेडी जो है एंजॉय कर ही रहे हैं, अभी भी हम इनको काम में ले रहे हैं। सिमिलरली वेस्ट जो हज़ार्डस वेस्ट है उसको क्लीन करने के लिए भी इन प्रोडक्ट्स का इम्पॉर्टेंट है। बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी में हम इनको क्लीन करने में काम में ले रहे हैं। पोलिनेटिंग माइक्रोब्स जो है उनको हम ख़त्म कर रहे हैं और कॉस्टिक केमिकल, विदाउट द कॉस्टिक केमिकल्स को यूज़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दूसरे माइक्रोब्स के द्वारा उनको, हम बायोटेक्नोलॉजिकल टेक्निक्स के द्वारा हम उनको जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बायोटेक प्रोसेस है और इसका तो एक ड्रामेटिकली इम्प्रूव्ड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में, फॉरेंसिक मेडिसिन में, कई सारे लीगल इलीगल जो है पेरेंटिंग के केसेस में, इन सारी चीज़ों में जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को बहुत काम में लिया जा रहा है, बहुत ऑलरेडी इसका यूज़ किया जा रहा है। इसी तरह से लगभग 1466 बायोटेक्नोलॉजिकल कंपनीज़ हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, जिनको में से लगभग 318 जो है वो पब्लिकली चलाई जा रही है। तो वो एक फ़ायदा है कि ये इससे हम, जो मैंने अभी पहले भी बात करी कि इंडस्ट्रीज़ डेवलप करते हैं, इकोनॉमी के इसकी इम्पोर्टेंस है और उससे हम एम्प्लॉयमेंट जो है वो लोगों को मिलता है। तो ये एक डाटा है यूएस का, जिसके अकॉर्ड्स में बताया गया है कि इससे बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री से कितने सारे लोगों को रोज़गार जो है वो इससे मिला हुआ है। और ये तो फिर भी पुराना डाटा है, आज की कंडीशन में हम देखें तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, ये सब जो है काफ़ी लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कर रही है, काफ़ी लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है। सो कंक्लूज़न ये है, हम ये बात कर सकते हैं कि ये इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल साइंस एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच में जो इंटरेक्शन है उसका प्रोडक्शन है ये बायोटेक्नोलॉजी। और लास्ट के 2-3 डेकेड्स में बायोटेक्नोलॉजी ने ग्रेटेस्ट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो है इन्होंने बहुत मतलब बायोटेक्नोलॉजी ने बहुत ग्रो किया है। पीसीआर, जीन क्लोनिंग, फिंगरप्रिंटिंग, स्टेम सेल्स, ये सब इसकी जो टेक्निक्स है इन्होंने बहुत ज़्यादा राइज किया है। बीइंग ए ब्रांच ऑफ एडवांस बायोलॉजिकल साइंस, इट इज़ ऑल्सो अट्रैक्टेड मैनी मल्टीनेशनल कंपनीज। और इंसुलिन प्रोडक्शन और ग्रोथ हार्मोन्स की प्रोडक्शन का भी एक ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग है ये हमारे लिए बेहद फ़ायदेमंद है, आशीर्वाद है ये। मान लीजिए कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हम ग्रोथ हार्मोन्स और इंसुलिन का भी प्रोडक्शन जो है वो कर पा रहे हैं। सो वी कैन से कि इसका गोल क्या है कि मोर अबाउट द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस एंड जीन एक्सप्रेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इसके द्वारा समझने की कोशिश की जा रही है। बेटर अंडरस्टैंडिंग और ट्रीटमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज़ का, पर्टिकुलरली जेनेटिक डिसऑर्डर्स है उनका ट्रीटमेंट करने का जो है ये बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड जो है कर रही है। क्योंकि जेनेटिकली डिसऑर्डर्स जो होते हैं, जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जो होती है, उनको हम नॉर्मल लेवल पे ठीक नहीं कर सकते, दवाइयों से ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर गलत है तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। बट अब अगर आप पहले पता कर लें और बायोटेक्नोलॉजिकली उसको इम्प्रूव कर दें, उस जीन को समस्या कर दें, उसको दबा दें, उसको हटा दें, तो जो डिजीज़ आने की संभावना है वो कम हो जाती है। कई सारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इम्प्रूव्ड प्लांट्स, एनिमल्स, एग्रीकल्चर, एफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, वैल्यूएबल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का प्रोडक्शन, विटामिन ए फोर्टिफाइड इंजीनियर्ड राइस, ये इसका एक एग्जांपल है। इस तरह की कई सारी चीज़ें बनाने में हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ जो है फर्दर
कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि मेडिसिन्स में भी इसका बहुत फ्यूचर है। हम कई सारी ड्रग्स जो हैं कैंसर के लिए और ऑटोइम्यून डिजीज़ के लिए, जो कि आर्थराइटिस है, सोरियासिस है, डायबिटीज़ है, उनके लिए हम इसमें निकाल पाएंगे। जीन बेस्ड डायग्नोस्टिक और उनकी थेरेपीज़ जो है वो मेडिसिन में हम इसके द्वारा कर पाएंगे। हेल्थ और लॉन्गेविटी को इंक्रीज़ कर पाएंगे। स्टेम सेल्स से हम रीजनरेटिव मेडिसिन का निर्माण हम कर पाएंगे। फार्मेकोजेनोमिक्स और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जो हैं वो भी इसका फ्यूचर है। बायोटेक्नोलॉजी से आगे ये सब चीज़ें पॉसिबल आसानी से हो पाएगी। नाउ यहाँ पे मेरे पास कुछ जो है बायोटेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया की, जिनके नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं। मेनली ये जो 15 इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पे, मद्रास में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देन साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में, दिल्ली में टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बॉम्बे में, खड़गपुर में, कानपुर में आईआईटीज़ जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी काम चल रहा है उनमें। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की है, गुवाहाटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, कोलकाता यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी है, आना यूनिवर्सिटी चेन्नई है, अमृता विश्व विद्यापीठम है। ये सब वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी से कनेक्टेड काफ़ी सारे कोर्सेज कंडक्ट कर रही है और काफ़ी अच्छी स्टडीज़ जो है वो इसमें प्रोवाइड कर रही है। सो द इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री और स्कोप जो है बायोटेक्नोलॉजी का, उसकी यहाँ हमने फर्स्ट चैप्टर जो है उसको डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइम हम इसका आगे का चैप्टर आपके सी सेक्शन का जो पेपर है आपका इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, उसका जो सी सेक्शन है बायोटेक्नोलॉजी, उसका आगे का पोर्शन, थर्ड पेपर का सी सेक्शन आगे का पोर्शन हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।